करने की विधि। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने की विधि, ये जो भी चीज होती है ना वो कंटेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, कंटेक्स्ट चेंज हो रहे थे, टेक्स्ट चेंज हो रहे थे, लैंग्वेजेस चेंज हो रहे थे ना, भाषाएं बदल रही थी, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था। ठीक है, बहुत सारे हम मानते हैं कि लैंग्वेजेस जो है ना वो 200 से 300 सालों में आराम से किसी भी जगह के लैंग्वेजेस में बदलाव आ जाता था। मतलब 200 से 300 साल में किसी भी जगह की हिस्ट्री के लैंग्वेजेस में बदलाव आ गया। अभी हम कोई और भाषा बोल रहे हैं, बट हो सकता है आने वाले 100 सालों बाद हम कोई और लैंग्वेज बोलने लगे, कोई अदर लैंग्वेज, उस जगह के लोग। ये चेंजेस आते थे, तो इस सब चीजों को कंटेक्स्ट में रख के, ठीक है ना, तब ज्योग्राफिकल्स जो होते थे वो इस मैप को रीड करते थे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेजेस और टेक्स्ट में ही सिर्फ भाषाओं में बदलाव आया, कुछ कुछ वर्ड्स में भी मतलब बदले। कुछ कुछ वर्ड्स को उस समय हम किसी और कंटेक्स्ट से यूज करते थे, बट आज हम किसी और कंटेक्स्ट से उस वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रामर और वोकैबुलरी तो चेंज हुई ही, ग्रामर और वोकैबुलरी चेंज हुए टाइम टू टाइम, बट साथ साथ कुछ वर्ड्स भी चेंज हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग वर्ड हिंदुस्तान, जो हमारे कंट्री का नाम है। तो हिंदुस्तान को हम आज इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान या इंडिया। ठीक है, तो हिंदुस्तान जो वर्ड है ना वो पहली बार जो है मिनाज सिराज ने सबसे पहली बार 13th सेंचुरी में बोली थी। 13th सेंचुरी में सबसे पहली बार हिंदुस्तान वर्ड का यूज मिनाज सिराज द्वारा 13th सेंचुरी में हुआ था। और वो किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को डिनोट नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा रेंज, पंजाब एंड हरियाणा जो आज का मॉडर्न हरियाणा है, या इन बिटवीन गंगा और यमुना, अगर हम अदर लैंग्वेजेस में बोले इसे ना तो इसे दिल्ली सल्तनत भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का रीजन जो था वो यही रीजन था मेनली। तो इस रीजन को डिनोट करने के लिए, ये कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री को हिंदुस्तान डिनोट नहीं करता था, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर को डिनोट करता था। हिंदुस्तान वो जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आती थी। ठीक है, हिंदुस्तान का मतलब अभी इस समय हम एक पूरे ज्योग्राफिकल इंडिया को समझते हैं कि एक इंडिया एक कंट्री का नाम है, बट उस समय कंट्री का नाम हिंदुस्तान नहीं था, क्योंकि साउथ इंडिया का नाम उस समय इंडिया के नाम से डिनोट नहीं किया जाता था। आज हम उसे साउथ इंडिया कहते हैं, बट उस समय वो दक्खन कहलाता था, क्योंकि बिल्कुल एक अलग नाम था इंडिया या हिंदुस्तान से। तो वो भारत का हिस्सा उस समय भी था, बट हम उसे किसी और नाम से बुलाते थे। तो मतलब टाइम टू टाइम जो है हमारे वर्ड्स भी चेंज होने लगे, कुछ कुछ उसके मतलब बदलने लगे। ठीक है, क्योंकि बाबर के बारे में आप जानते ही होंगे। मुगल सल्तनत का ये स्टैब्लिशमेंट जो इसी ने स्टैब्लिश किया था मुगल सल्तनत को इंडिया में। बाबर जो है वो हिंदुस्तान वर्ड का यूज सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इसकी ज्योग्राफी मतलब एरिया और कल्चर को डिनोट करने के लिए बस यूज करता था, बिल्कुल इसी के लिए। और किसी मतलब पूरे इंडिया का वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री को नहीं शो करता था, बस वो एक एरिया, एक रीजन को शो करने के लिए इस हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। और ये वर्ड जो है ना, इट इज वेरी सिमिलर विथ द वर्ड हिंद, है ना। हिंद से बहुत मिलता जुलता ये वर्ड है। तो हिंद के बारे में भी जानना पड़ेगा कि आखिर हमने हिंद का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया, कहां किया। तो हिंद वर्ड का इस्तेमाल जो था वो सबसे पहली बार अमीर खुसरो ने किया था 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था। किस वर्ड का? हिंद नाम से इसे डिनोट किया था। इसी से हिंदुस्तान का नाम लिया, ठीक है ना। इसको मतलब हिंदुस्तान को कभी भी इट इज नेवर यूज्ड एज नेशनल मीनिंग।
नेशनल मीनिंग में से कभी यूज नहीं किया गया एक राष्ट्र के नाम पे हिंदुस्तान को हिस्ट्री में। बट आज जो है टुडे, है ना, आज के दिन में हम हिंदुस्तान को एक नेशनल रीजन से जानते हैं कि नहीं। तो यही चेंजेस है कुछ कुछ वर्ड्स में, ठीक है, जो टाइम टू टाइम अगर होते रहे कि हिंदुस्तान को पहले हमने सिर्फ एक छोटा सा ज्योग्राफिकल बाउंड्री या फिर एक पॉलिटिकल पावर शो करने के लिए सिर्फ डिनोट किया था, बट टाइम टू टाइम चेंज होने के बाद ये एक पूरे ज्योग्राफिकल रीजन को शो करता है, एक पूरे कंट्री को शो करता है। सेम सिमिलर एक ऐसा एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेनर। इसको हिंदी में परदेशी भी बोला जाता है। ये फॉरेनर वर्ड जो है, आज हम ये सोचते हैं कि जो भी लोग इंडिया के बाहर, एक कंट्री के बाहर के लोग हैं, उन्हें हम फॉरेनर्स कहते हैं, राइट। बट नहीं, 13वीं सेंचुरी के टाइम पे मिडिवल पीरियड में ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो कि एक पर्टिकुलर विलेज से बिलोंग नहीं करते थे, किसी और विलेज से या किसी और कम्युनिटी से आए हुए होते थे, किसी और जगह से, अपनी कंट्री के अंदर ही। अगर हम एक विलेज छोड़ के दूसरे विलेज में जाएंगे तब भी हमें लोग फॉरेनर्स ही कहते थे वहां पे भी। तो उसका कंटेक्स्ट भी आज मॉडर्न एरा में आके बदल गया। आज फॉरेनर्स क्या है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर के लोग हैं। अगर कोई लोग इंडिया के बाहर से आते हैं तो उन्हें हम फॉरेनर्स कहते हैं, राइट। बट उस समय क्या था कि अगर हम बिहार में रह रहे हैं और वहां से अगर हम यहां महाराष्ट्र भी जाते थे तो हम फॉरेनर्स कहलाते थे। एक कम्युनिटी को छोड़ के, एक विलेज को छोड़ के, एक समुदाय को छोड़ के या फिर एक साम्राज्य को छोड़ के अगर हम दूसरे साम्राज्य में जा रहे हैं तब भी हम फॉरेनर्स कहलाते थे। तो ये वर्ड्स भी टाइम टू टाइम चेंज होते गए, ठीक है। आप खुद, ये आपका एक होमवर्क भी हो सकता है कि आप इस चीज के बारे में और भी कोई कोई वर्ड्स ढूंढिए जिस वर्ड का कंटेक्स्ट आज मॉडर्न एरा में अलग है और कल जो पास्ट में था मिडिवल पीरियड में वो अलग था। मतलब वर्ड्स, जो वर्ड मिडिवल में यूज किए जाते थे और जो आज मॉडर्न एरा में यूज किए जा रहे हैं, उनमें कैसे डिफरेंस था, क्या डिफरेंस था, ये आप अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। थैंक यू। फिर हम आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।